हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज इन्फोसिस बायबैक अनाउंस करेगी और इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस किया है। 9300 करोड़ का बायबैक है, 30% का प्रीमियम है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और दोस्तों, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी की सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अगर आप नेट पे देखोगे, गूगल करोगे तो किसी ब्लॉग पे कुछ और दिखेगा आपको, किसी ब्लॉग पे कुछ और लिखा होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअल में है क्या। मैं आपको ऑफिशियल रिसोर्सेज से दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन आई क्या है। तो चलिए सारी चीज़ें जानेंगे। इसमें क्या रिकॉर्ड डेट है, क्या बायबैक है, क्या शेयर प्राइस इसमें भागेगा नहीं भागेगा, आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। दोस्तों, अगर मैं इन्फोसिस के बायबैक के बारे में बात करूं तो ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, ये इन्फोसिस ने जो ऑफिशियली अपलोड किया है बीएसई की साइट पे, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बीएसई की साइट पे कंपनी द्वारा जो अपडेट की जाती है वो इन्फॉर्मेशन है। तो आप मान सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये देखिए, नीचे भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा इन्फोसिस लिमिटेड। सो ये इन्फोसिस ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ये वो है। तो ना ही ये किसी ब्लॉग से लिया गया है, ना ही ये किसी गूगल से लिया गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो इसमें लिखा गया है वही 16 आना सच है। अब देखिए, सच है क्या आखिर। सो अगर मैं बायबैक के बारे में बात करूं तो 9300 करोड़ का बायबैक है। अब गाइज, जहां जहां पे मैंने रेड मार्क कर रखा है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ये सब आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। मैंने देखिए 3 जगह रेड रेड मार्क कर रखा है, सिर्फ वो 3 चीजें आपको जानने की जरूरत है। बायबैक का साइज कितना है? 9300 करोड़ का। अब ये 9300 करोड़ का मतलब क्या है? ये मैक्सिमम बायबैक साइज है। मैक्सिमम बायबैक साइज का क्या मतलब है? कंपनी जो है इतने मैक्सिमम पैसे खर्च करेगी बायबैक पे, इससे ज्यादा खर्च नहीं करेगी। सो उसके बाद आता है ये, यहां पे मैंने रेड मार्क कर रखा है, ये है बायबैक का प्राइस 1850 पे। 1850 जो है ये इसका मैक्सिमम बायबैक प्राइस है दोस्तों। बायबैक प्राइस नहीं है दोस्तों, मैक्सिमम बायबैक प्राइस है। सो दोनों में फर्क समझिए। अभी जो आज इन्फोसिस की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 1420 पे। तो क्या सीधा सीधा आपको 1850 में ये आपका स्टॉक बिक जाएगा और सीधा सीधा आपको 30% का शॉर्ट प्रॉफिट मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। इसका मतलब है मैक्सिमम बायबैक प्राइस। इसका मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा 1850 पे करेगी आपको, लेकिन उससे कम कुछ भी कर सकती है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1850 एंड बिलो, इसको आप बायबैक प्राइस समझ सकते हैं, नॉट 1850, क्योंकि ये है मैक्सिमम बायबैक प्राइस, नॉट बायबैक प्राइस। अब एक और चीज आपको जानने की इसमें जरूरत है, क्योंकि जो बायबैक होता है उसके 2 तरीके होते हैं करने के। एक होता है टेंडर ऑफर और दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑफर। जो टेंडर राउट होता है वो, जैसा कि टीसीएस ने किया था लास्ट टाइम, 4500 का उसका प्राइस था। 4500 पे आपके शेयर्स लिए गए थे, आपसे टेंडर कराए गए थे। लेकिन ये जो आया है, ये आया है ओपन मार्केट रूट से। ओपन मार्केट राउट का मतलब क्या है? ओपन मार्केट राउट का मतलब यह है दोस्तों कि इसमें कोई भी ऐसा फिक्स प्राइस नहीं है कि जिस पे आपसे कंपनी स्टॉक्स को वापस लेगी। बस एक मैक्सिमम प्राइस बता दिया है जो है 1850। इससे नीचे किसी भी प्राइस पे इन्फोसिस मार्केट से शेयर उठाएगी। ओपन मार्केट का मतलब है कि कंपनी मार्केट से धीरे धीरे शेयर्स खरीदेगी और तब तक खरीदती रहेगी जब तक या तो 9300 करोड़ उनका जो मैक्सिमम बायबैक साइज है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, या फिर 1850 जो प्राइस है ये रीच नहीं हो जाता। क्योंकि ना तो 1850 के ऊपर कंपनी बाय करेगी और ना ही कंपनी 9300 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी इस बायबैक पे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूं कि बायबैक इसमें आखिर आया क्या है। 9300 करोड़ पैसे लिए और एलोकेट कर दिए बायबैक के लिए कि भाई ये पैसे हैं, कंपनी ने बोला ये हमारे पास पैसे हैं, इसको हम बायबैक पे खर्च करेंगे। अब इन पैसों को कंपनी लेगी और मार्केट में जाएगी और धीरे धीरे स्टॉक्स को खरीदना चालू कर देगी। अभी जो स्टॉक है वो 1420 पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कंपनी कल से ही चालू कर देती है अपना बायबैक, तो कंपनी कल से मार्केट से ये शेयर्स उठाना शुरू कर देगी। लेट से 1420 से स्टार्ट करती है, 1420 पे खरीदेगी, 1500 पे खरीदेगी। जैसे जैसे शेयर बढ़ता जाएगा, गिरता जाएगा, कंपनी खरीदती जाएगी। जब तक उसके 9300 करोड़ रुपीस खर्च नहीं हो जाते, कंपनी खरीदती रहेगी। लेकिन दोस्तों, अगर बाई चांस इन 9300 करोड़ को खर्च करते करते इस शेयर प्राइस में 1850 के ऊपर चला जाता है, अगर ये शेयर प्राइस 1850 के ऊपर चला जाता है तो कंपनी नहीं खरीदेगी, क्योंकि कंपनी ने कहा है हम 1850 से ऊपर नहीं खरीदेंगे। सो ये जो 2 मैक्सिमम चीजें बताई हैं, 9300 करोड़ एंड 1850 रुपीज, इन दोनों का ये मतलब है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है नीचे कमेंट्स में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है बताने में, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और तब भी नहीं समझ में आता है तो लाइव स्ट्रीमिंग में आप पूछ सकते हैं। हम रेगुलरली रात के 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। चलिए, मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि इसमें जो मैक्सिमम बायबैक प्राइस और मैक्सिमम बायबैक साइज उसका क्या मतलब है, ओपन मार्केट के थ्रू जो बायबैक होगा उसका क्या मतलब है, लेकिन इसकी रिकॉर्ड डेट क्या होगी। तो दोस्तों, जो ओपन मार्केट राउट होता है उसमें कोई रिकॉर्ड डेट नहीं होती है। इसमें कोई रिकॉर्ड डेट नहीं होती है। इसमें ऐसी कोई डेट नहीं है कि तब तक अगर आप स्टॉक्स खरीद लोगे तो आप बायबैक के लिए एलिजिबल होगे। इसमें एक विंडो होती है जो कंपनी लेटर ऑन अनाउंस करेगी, जिस पीरियड में कंपनी मार्केट से बायबैक के लिए शेयर्स खरीदेगी।
और ये जो विंडो होती है दोस्तों, ये काफ़ी लंबी होती है, कभी कभी 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, इवन 6 महीने की भी हो सकती है। सो ये विंडो कब होगी, कितनी होगी, ये तो कंपनी बाद में अनाउंस करेगी, अभी तो अनाउंस किया नहीं है, लेकिन कंपनी एक विंडो अनाउंस करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज करिए कि कंपनी कहती है कि भाई हम 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक बायबैक करेंगे। इसका मतलब इस पीरियड में, इस 1 महीने के पीरियड में जो कंपनी ने 9300 करोड़ एलोकेट किए हैं, वो कंपनी उस पैसे को यूज करके मार्केट से शेयर्स उठाना शुरू कर देगी। जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे खरीदना चालू कर देगी, एज लॉन्ग एज दैट प्राइस इज बिलो 1850। तो दोस्तों हमने बायबैक के फैक्ट्स तो जान लिए, लेकिन अब बात करते हैं कि शेयर प्राइस पे क्या अफेक्ट पड़ सकता है। क्या कल ही शेयर 1850 पहुंच जाएगा, या कल शेयर में बहुत बड़ी तेजी आएगी, या गिरावट आएगी, क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, टीसीएस का बायबैक आया था 4500 पे, 4500 पे बायबैक आया था, और टीसीएस ने आज तक 4500 किया, उसके आसपास भी नहीं गया है, और ये तो टेंडर ऑफर था। यूजुअली दोस्तों टेंडर ऑफर ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और जो ओपन मार्केट रो आउट है उसमें कोई मजेदारी नहीं होती है, और तभी भी टीसीएस 4500 तक नहीं पहुंच पाया। सो आप अगर सोच रहे हैं कि कल ही शेयर 1850 पहुंच जाएगा, या फिर अगले हफ्ते में पहुंच जाएगा, या अगले 2 हफ्ते में पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। इनफैक्ट मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड यहां पे हो सकती है, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि यहां पे अगर टेंडर ऑफर आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, हमारे शेयर्स महंगे रेट पे बिक जाते हैं। लेकिन ओपन मार्केट राउट में क्योंकि कंपनी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बीच में धीरे धीरे मार्केट से शेयर्स खरीदती है, तो वहां पे कोई भी फायदा हमें इंडिविजुअली नहीं मिलता है, और कोई मजेदारी नहीं होती है। यस, अगर आप इसको थ्योरेटिकली देखोगे तो ये एक पॉजिटिव चीज है, कोई भी बायबैक एक पॉजिटिव चीज माना जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो मार्केट में हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अर्निंग सेम है और शेयर्स कम हो जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाती है। सो ये जो कुछ फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी अपने बिजनेस पे भरोसा करती है। इससे हमें फंडामेंटली पता चलता है कि कंपनी स्ट्रांग है। लेकिन इसकी वजह से अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक 1850 चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई 1850 से नीचे नीचे रहेगा जब तक बायबैक कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि अगर 1850 से ऊपर चला जाएगा तो भाई बायबैक का क्या मजा रह जाएगा, बायबैक का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, बायबैक कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि 1850 से ऊपर तो बायबैक होगा नहीं। सो इसका मतलब ये है कि जब तक ये बायबैक खत्म नहीं हो जाता है, मोस्ट लाइकली ये जो स्टॉक है वो 1850 से नीचे ही रहेगा। इसका ये इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हैं, या फिर इसकी ये इंटरप्रिटेशन मेरी है। कई जगह आप लोगों को ये गलत इंटरप्रिटेशन सुनने को मिलेगी कि स्टॉक की फेयर वैल्यू 1850 है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ इस केस में नहीं है, इसकी थ्योरी भी कोई नहीं है, इस थ्योरेटिकली भी इसकी कोई वैल्यू 1850 नहीं बैठती है, क्योंकि कंपनी सारे के सारे शेयर्स को 1850 पे थोड़ी खरीद रही है। वो तो कुछ 1%, 1.5% 1850 पे खरीद रही है, या उससे नीचे खरीद रही है। सो थ्योरेटिकली भी इसका कोई प्राइस 1850 फेयर वैल्यू नहीं बनती है, और ना ही टीसीएस के एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, जहां पे टेंडर आउट हुआ था वहां पे भी कभी टीसीएस 4500 छोड़िए उसके आसपास भी नहीं आया। सो मेरे अकॉर्डिंग जब तक ये बायबैक कंप्लीट नहीं हो जाता, जिसमें काफी टाइम लगेगा, 2, 3, 4, 5, 6 महीने, तब तक जो इन्फोसिस है वो 1850 के नीचे ही रहेगा। अब दोस्तों अगर इन्फोसिस को चार्ट पे देखें तो ये है इन्फोसिस का चार्ट, और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है बाकी की आईटी सेक्टर की कंपनीज की तरह, और अभी बहुत अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप इन्फोसिस में रियली इंटरेस्टेड हैं, फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी आप इसमें बाइंग का सोचें। सिर्फ अगर आप सोच रहे हैं बायबैक के लिए खरीद लिया जाए तो इसमें कोई भी मजेदारी नहीं आने वाली है। देखिए वैसे तो कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन में कोई ज़्यादा मजेदारी नहीं होती है, लेकिन अगर ओपन मार्केट राउट होता है, जो कि इस केस में है, उसमें तो कोई भी मजा नहीं आता है। अगर ये टेंडर राउट होता और इसमें 30% का प्रीमियम मिलता तो आपको फिर भी कुछ फायदा हो सकता था, लेकिन ओपन मार्केट राउट में यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। रही बात कल की, तो कल ऐसा हो सकता है कि बायबैक की अनाउंसमेंट की वजह से, बायबैक की न्यूज़ की वजह से इसमें कोई आपको तेजी देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेंडर राउट नहीं आया है, ओपन मार्केट राउट आया है, उसकी वजह से मार्केट डिसअपॉइंट भी हो सकती है, ये थोड़ा सा स्टॉक गिर भी सकता है। लेकिन इससे कोई ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है बायबैक की न्यूज़ से इसके शेयर प्राइस पे। अब जो मार्केट है वो रिएक्ट करेगी कि इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, और इसके रिजल्ट्स का डिस्कशन हम कल अपनी प्री मार्केट रिपोर्ट में करेंगे, जो हमारे शॉर्ट्स वाले चैनल पे डेली बेसिस पे डाली जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों ये है हमारा दूसरा चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे डेली बेसिस पे प्री मार्केट रिपोर्ट डाली जाती है, सारे के सारे रिजल्ट्स और डेली न्यूज़ डिस्कस की जाती है, और इस पर शॉर्ट वीडियोज़ भी डाले जाते हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारा मेन चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।